थोड़ा सा नीचे 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 आईडी नीचे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लौह नगरी में जेएमएम को छोड़कर जिसमें इन्होंने अपने जीवन का 35 साल गुजारा, आज हमारे सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत इख्तियार की। इन्होंने हमारे परिवार में शामिल हुए, हमारे फैमिली का हिस्सा बने। हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए न सिर्फ झारखंड प्रदेश, न सिर्फ जमशेदपुर में, बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में हम तमाम मजलिस परिवार के लिए गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि एक ऐसा चेहरा जो एक आहनी दीवार की तरह न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों, तमाम मजलूमों, मजबूरों और उन तमाम लोगों जिनको भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया, महरूम रखा गया, उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया, उनकी एक बेबाक और दबंग आवाज़ है हमारे राशिद खान साहब उर्फ बाबर खान साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इनकी हमारी पार्टी में शमूलियत से हम सब गर्वान्वित हैं, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड मजलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये ज्वाइनिंग जो है वो मील का पत्थर साबित होगी इंशाअल्लाह रहमान। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे हमारे झारखंड? देखिए हमारी जो तैयारी है 51 सीट्स पे है, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारे सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आदेश आया है, उनकी हिदायत आई है, उसके मुताबिक तकरीबन 30 से 35 सीटों पे हम चुनाव हर हाल में लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से क्या बाबर खान उम्मीदवार होंगे? इंशाअल्लाह रहमान ये हमारे संभावित प्रत्याशी होंगे, मुमकिन उम्मीदवार होंगे, प्रोबेबल कैंडिडेट होंगे। चूँकि फाइनल प्रत्याशी की घोषणा का अधिकार हमारे सुप्रीमो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को है। संभावित प्रत्याशी, मुमकिन उम्मीदवार, फिर मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोबेबल कैंडिडेट हैं उनकी शक्ल में हमारे बाबर खान साहब पहले उम्मीदवार होंगे इंशाअल्लाह रहमान। बाबर खान जिंदाबाद, बाबर खान जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आज शामिल हुए हैं AIMIM के साथ। असदुद्दीन साहब के विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, जो संवैधानिक अधिकार के लिए हमेशा से संघर्ष करते आए हैं और साथ ही साथ उनकी एक आवाज़ है जिनके जो भी जुल्म होता है किसी भी धर्म, किसी के समाज के खिलाफ, तो उनकी आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। और निश्चित रूप से वैसे लोगों को हम तमाम लोग पसंद करते हैं जो जायज़ बात को बोलने में हिचकिचाता नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में कई सेकुलर पार्टियां हैं जो केवल मुसलमानों का वोट लेती है, एक जाति समुदाय का वोट लेकर के ज़रूरत में वो हमारी आवाज़ नहीं बनती है। आप देखेंगे NRC, NPR, हिजाब का मामला, अजान का मामला, वक्फ बोर्ड का मामला, तो ये सारे मामले पर सेकुलर पार्टियां हमेशा खामोश रहती है। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो पूरी आवाज़ को बुलंद करके और वो कोशिश करते हैं कि समाज को हम फ़ायदा पहुंचाएं। आज बाबर खान भी उसी नीति और उद्देश्य के साथ आज AIM में शामिल हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान तो नहीं, हम पूरे हिंदुस्तानियों का बात करेंगे, जो सारे हिंदुस्तानियों के लिए हम कुछ कर गुजरना चाहते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि वक्त है आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ करके काम करने का। हिंदुस्तान में अगर किसी की आवाज़ गूंज रही है तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गूंज रही है, मजलिस की आवाज़ गूंज रही है। हम इतना ही कहेंगे अपने तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि आगे बढ़ो, संघर्ष करो, मजबूर नहीं मजबूत बनो। इन नारों के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाला दिन आपके बीच का भाई होगा, आपका बीच का बेटा होगा। वक्त आज इतना नाजुक है कि अगर हम अपने को मजबूत नहीं करेंगे तो आप ठगे महसूस किए जाओगे। वक्त है अभी कि हम तमाम लोग एक होकर के इस बात का कसम खाएं, संकल्प लें कि हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ चलेंगे
और मजलिस को मजबूत बनाएंगे। मजलिस मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, और मजलिस मजबूत होगा तो हमारे जितने भी यहाँ पर इस जुल्म सहने वाले लोग हैं उनको इंसाफ मिलेगी। यही हमारा उद्देश्य है। बाकी आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त। विपक्षी कह रहे हैं कि बाबर खान सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए एमआईएम में गए, अगर सीट नहीं मिलेगी तो पार्टी छोड़ देंगे। बाबर खान चुनाव लड़ेंगे, हर एक राजनेता हो या सोशल वर्कर हो उसका एक लक्ष्य होता है, हमारा भी वो लक्ष्य है। हमने भी अपनी ख्वाहिश मजलिस के जो भी सुपीरियर नेता हैं उनके सामने रखा है, और रखने के बाद में हमें उम्मीद है कि जो भी इनके सीनियर लीडर हैं, हमारे असदुद्दीन साहब केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो निर्णय होगा हम वो निर्णय को स्वीकार करेंगे, और एक अंधा सा कार्यकर्ता बनकर लोगों की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। और जिस मकसद के साथ हम आए, हम इतना ही कहेंगे कि मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं मुझको, मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं मुझको, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। यही है हमारा लक्ष्य। साथ ही साथ हम इतना जरूर कहेंगे अपने लोगों को, वो दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, वो दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो अब हम लोगों को होशियार होने की ज़रूरत है, और हम इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है जिस तरह लोगों का प्यार आप देख रहे हैं आज सामने आया है, ये हमारे कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो आज हमारे एक कॉल पे आए हैं।